गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 में हॉर्नेड्यू बुक पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और उसमें फर्स्ट लेसन का जो नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे उसे निकालेंगे। आइए आज तो नेक्स्ट पैरा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डॉट्स वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उस रात अपनी खंदकों में हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते सुना और इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए सुना। इट वाज स्टाइल नेक्ट साइलेंट नाइट, इस प्रकार था स्किल नेट साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव दैम ए रशिंग क्रश ऑफ वाइट स्पीयर्स वाचर्ड, हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में समूह गान किया। वाइल शेफ्डर्स वॉस्ट We exchanged carols for a while and then we all fell silent, हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम सभी शांत हो गए। अर्थात कुछ समय तक हमने क्रिसमस के त्यौहार पर गीत गाए और फिर हम साइलेंट हो गए, अर्थात शांत होकर बैठ गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस and goodwill, a time I will treasure as long as alive। treasure का होता है खजाना। हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे, एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूँगा संजोए रखूँगा। आगे देखो नेक्स्ट पेज पर। डियर्स कॉने, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। प्रिय कोने, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक दुरुस्त व भयानक याद ही होगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace। जो कुछ भी यहाँ घटा उससे मैं आज भी जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। We shall be together again soon, I am sure of it। हम शीघ्र ही फिर एक साथ होंगे, मैं इसके बारे में आशा अर्थात इसके बारे में जानता था। योर लविंग जिम, आपका प्रिय जिम। आगे देखो नेक्स्ट पैरे को पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लाइनें दी हुई है उसे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। सेकंड पैरा है वो कंप्लीट है। थर्ड पैरा पढ़ती हैं। आई फ्लोटेड द लेटर अगेन एंड स्लिपर्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एवलोप। मैंने पत्र की पुनः तह बनाई और इसे सावधानी से वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाई मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। मैं पूरी रात जागे रहा, प्रातःकाल तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना था। अर्थात क्या है, मैं प्रातःकाल ही जाग गया था और मुझे पता था कि अब मुझे इसके बाद में क्या करना था। आई ड्रॉप इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर। मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ मील दूरी पर था। मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कापर ब्रिजेस कहाँ था। This was house number 12 turned out to be nothing।
घर नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए भवन का बाहरी आकार। छत खुली हुई अर्थात टूटी हुई थी। बर्नड आउट का अर्थ होता है जला हुआ। बट ए बर्नड आउट शेल द रूफ गेपिंग द विंडोज बोर्डर्ड अप। खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। मैंने इसके अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन का पता ठिकाना जानता था। आगे नेक्स्ट देखो। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। He knew her well, a lovely old lady. He told me a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? अरे हाँ, उस वृद्ध व्यक्ति जिसने चप्पलें पहनी थी, कहा वह उसको भली भांति जानता था। एक अच्छी वृद्ध महिला, उसने मुझे बताया, थोड़ा सनकी दिमाग की, किंतु उसकी उम्र के अनुसार वह इसकी अधिकारी थी। अर्थात यह एक स्वाभाविक था। क्या स्वाभाविक नहीं था? 101 years old, she had been in the house when it caught fire. 101 वर्ष उम्र थी, वह घर के अंदर ही थी जब इसमें आग लगी थी। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started. कोई ठीक से नहीं जानता कि आग कैसे आरंभ हुई थी, किंतु यह निश्चित ही मोमबत्तियां ही हो सकती थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कैंडल्स का अर्थ होता है मोमबत्तियाँ कि उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह आग ही थी। अर्थात यह आग जो मोमबत्तियों से ही शुरू हुई थी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। यह विद्युत की बजाय मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि विद्युत अधिक महंगी, अर्थात जो बिजली है वह अधिक महंगी पड़ती थी। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। ब्रिल्डन हाउस on the Dredgers Road on the other side of town. अग्निशमन कर्मचारी ने उसे ऐन मौके पर बाहर निकाला था। वह अब एक नर्सिंग होम में थी। उसने मुझे बताया बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पर कब्जे के दूसरी तरफ रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पैरा है वो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हाँ, एक बार आपने जो मैंने पैरा पढ़ाया है उसे आपने पढ़ के देखना है और इसके प्रत्येक मीनिंग का अर्थ जानना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।